छात्र की आवाज उठाने का काम करते हैं। अगर वही छात्र गुंडे के भेष में आएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, डबली गैंग वाले, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। पब्लिकली लड़की की टी शर्ट उतार के उसे घसीटा गया और पुलिस एक भी वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं थी। महिलाएं भी शामिल थी इसमें, महिला शामिल थे। मारा है, लड़कों ने मारा है, सबने मिलके मारा है। ठाकुर है, इसको मारो, इसका इतना औकात हो गया। हम लोगों ने रियासत दान में दिया तब ये सरकारें चल रही है, ऐसी नहीं सरकारें चल रही है। जेएनयू में विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, जेएनयू में गुंडे पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहाँ से गुंडागर्दी सीखते हैं और महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, महिलाओं का कपड़ा फाड़ने का काम करते हैं। आज हम इनके अंदर का दम देख लेंगे। मेरा नाम देव शर्मा है, ब्राह्मण समाज से आता हूँ। अपने बाप से पैदा हुए हो ना, तो मेरा कुछ करके दिखा देना। ये डबली गैंग जिस दिन आ गई। नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाहर का जो पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे मौजूद हूँ। और यहाँ पे देखिए किस तरीके से एक महिला पत्रकार को पीटने के बाद, महिला पत्रकार को इन लोगों ने पीटा और महिला पत्रकार को पीटने के बाद जो स्थिति हुई उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। और ये जो कहा जाए, ये यहाँ पे इस तरीके से इकट्ठे हो गए, फिर से अपनी गैंग लेके आ गए, फिर से अपनी गैंग लेके आ गए ये लोग। और ये गैंग के साथ में ये महिला पत्रकार है, उसको भी पीटने में पीछे नहीं हटते। अक्सर देखने को मिलता है, चाहे जंतर मंतर हो, चाहे कहीं भी हो। आज भी हमारी महिला पत्रकार साथी को पीटा गया और इतनी बुरी तरीके से पीटा गया कि उसको कई सारे लड़कों ने मारा है, कई सारे लड़कों ने उस पर हमला किया है, थप्पड़ मारा है, लाते मारी। इस तरीके से वीडियो आप लोगों को अभी दिखाऊंगी, मैं वो वीडियो भी दिखाऊंगी। यही है डबली गैंग। ये देखिए जेएनयू का पूरा जेल, अरे रुक जा भाई, रुक जा, यही जा कर जा। बना वीडियो बना। वीडियो जिसने मारा था महिला पत्रकार के ऊपर हमला किया था, थप्पड़ और काजल लात घूसों से हमला किया था, उस व्यक्ति को निकाला जा रहा है। ये देखिए, ये देखिए, दिल्ली पुलिस, हम वही पत्रकार हैं जब गर्मी और सर्दी लगातार जनता की आवाज उठाने का काम करते हैं। अगर किसी पत्रकार के साथ ऐसा होगा तो पूरा पत्रकार हमेशा एक रहेगा, चाहे डिजिटल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। हम ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब भी जब हमला एक भी बर्दाश्त नहीं होगा, इस बात का याद रख लेना। देखिए, जब भी पत्रकार के साथ होगा, हम वही पत्रकार हैं, हर छात्र की आवाज उठाने का काम करते हैं। अगर वही छात्र गुंडे के भेष में आएंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग वाले, डबली गैंग वाले, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और आज देश की सारी मीडिया से मैं कहना चाहता हूं कि देश की मीडिया को एक होना होगा। जिस तरह लगातार पत्रकारों की आवाज दबाई जाती है कुछ टुकड़े टुकड़े गैंग की तरफ से, ये लोग जात पूछ करके मार रहे हैं। कल को जे ब्राह्मण का रहे, परसों राजपूत को मारेंगे। इनकी इतनी औकात कैसे हो रही है? पब्लिकली लड़की की टी शर्ट उतारी गई, पब्लिकली लड़की की टी शर्ट उतार के उसे घसीटा गया और पुलिस एक भी वुमेन पुलिस ऑफिसर नहीं थी। महिलाएं भी शामिल थी इसमें, महिला शामिल थे। मारा है, लड़कों ने मारा है, सबने मिलके मारा है, किसी एक ने नहीं किया है। सबने क्या दे रहे हो? सुनिए, अंदर का काम हो गया है, अंदर का काम पुलिस देख रही है। हम यहाँ पे आराम से देखिए, पुलिस दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस पे भरोसा है हमें। दिल्ली पुलिस अपना काम कर रही है, अंदर बैठाया हुआ है लोगों को। सुनिए, और ये वही पुलिस है जब पत्रकार, महिला पत्रकार पे हमला हो रहा था, अगर पत्रकार बचाने जा रहा था उससे भी हटा रहे, उसके कैमरामैन को भी हटा रहे। और महिला पत्रकार ये नहीं दिख रहा है कि महिला पत्रकार नीचे घसीटी जा रही है। वहाँ पे महिला बूथ बना हुआ है, बोला हुआ है। ये बताइए, वहाँ से हम अगर जब मैं बचाने जा रहा हूँ तो बाद में मुझे भी मारा जा रहा है, मेरे को भी हटाया जा रहा है। और वहाँ पे पुलिस प्रशासन कहते हैं कि भाई सब करने वालों को छोड़ा जा रहा है क्या? ये लोग एक ये लोग नहीं, रुको भाई, ये लोग जात पूछ करके टारगेट कर रहे हैं। कल को मैं रिपोर्टिंग करूंगा और बोलूंगा, जैसे इंट्रो मारूंगा आकाश सिंह, वैसे ये सोचेगा ठाकुर है, इसको मारो, इसका इतना औकात हो गया। हम लोगों ने रियासत दान में दिया तब ये सरकारें चल रही है, ऐसी नहीं सरकारें चल रही है।
हम लोग अगर रियासत ले लेंगे ना तो सरकार भी रोड पे आ जाएगी। सोच लीजिए बीएचयू की धरती पे क्या नारा लगाया जाता है, ब्राह्मण बनिए तुम्हारी कबर खुदेगी बीएचयू की धरती पे। मैं सुनिए, मैं उसी भूमिहार समाज से आता हूँ, मैं उसी भूमिहार समाज से आता हूँ जिसने बीएचयू की धरती दी है, ठीक है ना। उसी धरती पे बीएचयू बनाया गया, वहाँ पे नारा हमारे विरोध में लगाया जाता है और उसके बाद हमें धमकी दिया जाता है कि SC ST एक्ट लगा देंगे, हम तैयार हैं तुम्हारे लिए, तुम लगाओ ST। बार-बार ऐसा हो रहा है कि लगातार जितने भी कहा जाए जनरल कैटेगरी के जितने भी पत्रकार हैं अलग-अलग जगह में पीटा जा रहा है, जंतर मंतर में पीटा जा रहा है। ये जेएनयू में, एक मिनट, जेएनयू में विद्यार्थी नहीं पढ़ रहे हैं, जेएनयू में गुंडे पढ़ रहे हैं, ठीक है। वहाँ से गुंडागर्दी सीखते हैं और महिलाओं को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, महिलाओं के कपड़े फाड़ने का काम करते हैं। और गुंडे हैं क्या? ये गुंडे हैं क्या? ये गुंडे हैं क्या? ये गुंडे हैं क्या? मारे महिला को और स्टूडेंट नहीं है, ये छात्र नहीं है। आप बंद कीजिए किसी से बिना। ये सारे के सारे और आज हम यहाँ पे खड़े हैं, आज हम इनके अंदर का दम देख लेंगे। मेरा नाम देव शर्मा है, ब्राह्मण समाज से आता हूँ। अपने बाप से पैदा हुए हो ना तो मेरा कुछ करके दिखा देना। मैं कह रहा हूँ जो कह रहा है ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी उसकी यही सही बात कह रहा हूँ। थोड़ा गाली नहीं, 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 गाली नहीं। देखिए प्लीज ठीक है। देखिए अभी भी जो छात्र मौजूद है जेएनयू के, जिन्होंने महिला जो पत्रकार थी, जो ब्राह्मण थी, उसको टारगेट किया गया, उसको मारा गया, भीड़ ने उसको लात घूंसों से मारा, मारने वाले उसमें लड़के भी शामिल थे और लड़कों ने हमला किया है, महिला को घायल कर दिया। जो महिला है वो तीन है मेरी नजर में, ये डबली गैंग जिस दिन आ गई। ठीक देख रहे हैं, भीड़ जो आक्रोश है वो देखने को इसलिए मिला है क्योंकि ब्राह्मणवाद, मैं भी ब्राह्मणवाद के जितने भी है जेएनयू नारे लगाते हैं ना, मैं फिर कह रहा हूँ मैं ब्राह्मणवाद, ये जो है मेरी बहन। अरे भाई रुक जाओ, मैं भी आपका ही भाई हूँ छोटा, ठीक है। बोलो। ये जिस दिन रोड पर आकर गाली क्यों नहीं, एक बहन बेटी को इतना बेताड़ित कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरी बहन है वो, जिस दिन इन्होंने मेरे मुंह के मेरे सामने बोल दिया ब्राह्मणवाद की कबर खुदेगी उनकी वहीं। ठीक है। आज जब वो बिल आया नहीं है, जो रेगुलेशंस थे वो स्टे लग गई है, कोर्ट का कंटेम्प्ट है ये। पहली बात तो ये उसके सपोर्ट में या विरोध में 19 मार्च के बाद आप अपना सपोर्ट दर्ज करो, आप कंटेम्प्ट कर रहे हो कोर्ट की। एक बात बताइए, हम लोग कोर्ट बिका हुआ है, कह रहे कोर्ट बिका हुआ है। कोर्ट को, अगर ये कोर्ट को नहीं मानते तो फिर किसको मानेंगे? ये हिंदुस्तान के कोर्ट को नहीं मानेंगे, ये किसके कोर्ट को मानेंगे? ये बाबा साहब का नाम लेते हैं। मैं भी बाबा साहब का आदर करता हूँ, क्यों? क्योंकि बाबा साहब ने इस देश को कानून दिया, पर उस कानून को इस तरीके से सार कर रही है आप। बाबा साहब कहते थे कि लड़कियों को पढ़ाओ, लड़कियों को आगे बढ़ाओ। ये बढ़ाने हैं, ये बढ़ा रहे हैं कि उनके कपड़े उतार रहे हैं, ये उनकी इज्जत उतार रहे हैं। ये है इनकी ये मानसिकता है। हम तो ये कह रहे हैं, एक बात बताओ, ये कहते थे कि जी आप क्यों डर रहे हो? आप क्यों डर रहे हो? अभी तो कोई एक्ट आया ही नहीं है। अब ये मानो एक्ट आया नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते तो आप क्यों डर रहे हो? हम तो यूँ करें इसलिए डर रहे हैं क्योंकि अभी एक्ट की स्टे है, कंटेम्प्ट कर रहे हो, हमको मार रहे हो। आप 85% की बात कर रहे हो, आप तो हो मेजोरिटी में, आप 15% की तो रेल बना रहे हो, आप मार रहे हो। एक बात बताओ, यूजीसीआई भी आप लोगों पे जो कहा जाए, अरे खुलेआम कह रहे हैं कि SC ST लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। अब इससे ज्यादा क्या जाए? हम तो एक बात मांग रहे, हम तो सरकार से सीधी बात कर रहे, सरकार जाए भाड़ में। ऐसी सरकार हमें कोई नहीं चाहिए जो ऐसे लोगों को खुला छोड़े, ऐसे लोगों को पकड़ा जाए। दूसरी चीज, जो लड़कियों का सम्मान न कर सके, ऐसे लोग, ठीक है, जो खुलेआम एक पत्रकार को मार रहे हो। पहली बात तो ये पता है कितने लोगों का अपमान है? पहली बात तो ये एक पत्रकार का अपमान है जो इनकी चीज को भी दिखा रहे। ये क्या कर लेंगे? यहाँ बजाते ना डपली, अगर पत्रकार ना आए, इनकी बात को पूरे देश तक ना फैलाएं तो क्या कर लेंगे? ये पत्रकार इनकी आवाज को उठा रहे हैं, इनके संदेश को पहुंचा रहे हैं और ये उन्हीं को मार रहे हैं। पहला अपमान एक पत्रकार का। दूसरा अपमान नारी के लिए। इस देश में ये कहते हैं कि वो कहते हैं नारी के लिए बड़े बातें करते हैं जी, कि हमारे यहाँ तो वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये हैं, वो है, इनका वो करो। दूसरा इन्होंने अपमान किया नारी का, ठीक, और उसमें साथ दिया पुलिस ने। हम कह रहे, खुले कह रहे, पुलिस ने दिया साथ। क्यों दिया? क्योंकि आप वहाँ मौजूद थे, आपके पास पहले से मौका था, आपने उसको दिया, आपने बिना उसके दिया, ठीक। इनका सस्पेंशन मांगो, उस लड़की की FIR पे कार्रवाई करो। अब तक FIR हुई नहीं है। धन्यवाद।